लिखवा आपको इस तरह से रहा हूं कि यू जस्ट नोट डाउन दोज पॉइंट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सो आप उसको वर्क करोगे। सो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं डिराइव्ड physical quantities consist of some combination of base quantities या बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी कॉम्बिनेशन होता है कौन? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो कहते हैं हमारे पास जितनी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें बहुत सारी बेस क्वांटिटीज मौजूद होंगी। अगर सिर्फ सिंगल बेस क्वांटिटी है तो वो तो बेस है, बट कॉम्बिनेशन है किसी भी क्वांटिटी के अंदर एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आ रही हैं। कौन सी बेस क्वांटिटीज? वो जो 7 थी, और उन 7 में से भी हमने कौन सी पढ़नी है? 5। तो वो कहलाती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसी चीज के बारे में पता चलती है, वो कहते हैं ऑल क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटीज अपार्ट फ्रॉम, किसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। तो कहते हैं बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं, यानी वो जो हमने 7 क्वांटिटीज लिखी थी उनके अलावा आपके सामने कोई भी क्वांटिटी आ जाए, कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of derived units। कहते हैं जितनी भी क्वांटिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, वो जिन यूनिट्स की फॉर्म में बताई जाती हैं वो सब derived यूनिट्स कहलाते हैं। एंड क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं उसके अंदर बेस क्वांटिटीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये तो हमारे पास सा छोटा सा टेक्स्ट to explain what actually derived physical quantities are. So what the text says, the derived physical quantities consist of some combination of base quantities। पहली पहचान के जितनी भी derived physical quantities हैं उसके अंदर बहुत सारी base quantities मौजूद होंगी, और base वही 5 हैं जो हमने पढ़नी है AS लेवल के अंदर, ठीक है। और अच्छा वैसे by the way पढ़नी तो 5 है, लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, बट उन 5 में से कुछ न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट थी, राइट? न्यूटोनियन फिजिक्स मींस न्यूटन की बताई हुई फिजिक्स व्हिच इज कॉल्ड अ क्लासिकल फिजिक्स। सो वो कितनी थी? क्वांटिटीज व्हिच आर द पावर ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स कितनी है? Yes girls, out of those 5 कितनी न्यूटोनियन थी? Only 3। कौन सी थी? लेंथ, mass and time। तो लेंथ, mass, time out of those 5 belongs to Newtonian physics। इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो इसका क्या मतलब है, they belong to Newtonian physics। अभी मैं न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करूंगा। अभी जो हमारे शुरू के टॉपिक्स भी हैं एएस लेवल में वो न्यूटोनियन फिजिक्स के। मैं जो अभी आपसे टर्म्स डिस्कस करूंगा वो सारी न्यूटोनियन फिजिक्स की हैं। एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट न्यूटोनियन फिजिक्स, तो न्यूटोनियन फिजिक्स मींस इट्स द फिजिक्स एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन। तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें पहली ब्रांच है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। मैंने क्या बताया? मैं 5 बेस क्वांटिटीज आपसे शेयर करूंगा इन लेक्चर्स के अंदर। हैं बहुत सारी, मैंने आपसे ये देखें शेयर किया था, हैं बहुत सारी, 7, लेंथ, mass, टाइम और ये सारी। आउट ऑफ दीज 7 हमारे पास एएस लेवल में सिर्फ ये 5 हैं। इन 5 में से जो 3 हैं they belong to Newtonian physics। Newtonian physics की जब मैं बात करता हूं तो Newtonian physics means kinematics, dynamics, statics, etc. etc. Kinematics
Whenever I talk about kinematics, so we come across some kinematic terms, and what those kinematic terms are. जब भी मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो जहन में क्या आएगा सर काइनेमेटिक मींस द न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है ये न्यूटन की फिजिक्स है इट हैज नथिंग टू डू विद आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट्स और प्लैंक क्वांटम ओके whenever I talk about kinematics so कौन सी kinematic terms जहन में आएंगी sir kinematics actually revolves around 5 quantities kinematics 5 quantities के ऊपर बेस करती है जिसको हम kinematic terms कहते हैं distance displacement स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो किसी भी टॉपिक में अगर आप ये 5 टर्म्स पढ़ते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दीस 5 टर्म्स आर कॉल्ड काइनेमेटिक टर्म्स और अगर ये सारी टर्म्स फॉर्मूले रखती हैं तो हम कहेंगे दे आर डिराइव्ड और अगर फॉर्मूले नहीं है तो वो है बेस तो अब देखते हैं वो है क्या जब डायनामिक्स की बात करूं तो डायनामिक्स में फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है तो फोर्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू एमएस सो सर इट्स अ पावर ऑफ डायनामिक्स then we have a concept of momentum it belongs to dynamics then we have turning effect of a force which we call torque next is couple ये सब डायनामिक्स का पार्ट है तो ये सब हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स है तो इसी को हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर इसमें भी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है तो मैंने आपको बताया हमारे जो यूनिट्स हैं उसमें डायनामिक्स भी है काइनेमेटिक्स भी है वर्क एनर्जी पावर भी है तो इसका मतलब है ये सब काइनेमेटिक के पोर्शन है और काइनेमेटिक्स रिवॉल्व करती है किन 3 बेस क्वांटिटीज के अराउंड सिर्फ लेंथ मास एंड टाइम क्या मतलब लेंथ मास टाइम अब देखिएगा जितनी मैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा ड्राइव मींस जिनके फॉर्मूले हैं और अगर वो न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है इफ दे बिलोंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स उनमें जब उनका तुम एक्सरे देखोगे या पोस्टमार्टम करोगे उनके फॉर्मूले का उनके यूनिट्स का तो उसमें सिर्फ 3 क्वांटिटीज मिलेंगी लेंथ मास टाइम इन 3 के अलावा कुछ मौजूद नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ कि पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स सिर्फ इन 3 बेस क्वांटिटीज पे वर्क करती है अब हम उसकी एग्जांपल्स जरा वर्कआउट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट तो पहली क्वांटिटी से हम स्टार्ट करते हैं हम ड्राइव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं ओके गर्ल्स नंबर 1 हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं अब ड्राइव है तो बहरहाल आप मुझे सोच के बताइएगा देख के बताइएगा कि वेदर ये ड्राइव्ड है या नहीं है और है तो क्यों है मैं पहली टर्म लिख रहा हूं एरिया इफ आई आस्क यू एक मैंने क्वांटिटी लिखी जिसका नाम है एरिया इज एरिया अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी आपके ख्याल में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को सोचते हुए रियलाइज करने की कोशिश करो वेदर एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस सोच के बताओ आपके ख्याल में एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी या बेस सोचो यस गर्ल्स तुक्का लगाने में तो कुछ नहीं जा रहा ना तुक्का ही लगा दो बेस क्वांटिटी होगी एरिया yes कैसे सोचा तुमने एरिया बेस यानी तुम्हारे जहन में क्या because था ये चीजें दो यूनिट्स नहीं combined sir that's only one unit meter into meter क्या है इसका यूनिट meter square ओके अब दिस इज व्हाट हाजरा थिंक्स ओके अब हाजरा हम इस कॉन्सेप्ट को मेकअप करना देखो ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं हम समझते हैं सर ये तो हमें पता है यार हम तो बहुत लोअर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं बट अब आपको पता चलेगा जो आपके कॉन्सेप्ट से उसमें कितनी वीकनेसेस हैं नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 1 मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्वांटिटी को रियलाइज अगर आपने करना है कि वेदर इट्स ड्राइव्ड और बेस सबसे पहली चीज चेक करो क्या उसका फॉर्मूला है या नहीं है नंबर 1 दूसरी चीज चेक करो वेदर दैट क्वांटिटी बिलोंग टू दैट लिस्ट जो मैंने 7 बेस क्वांटिटीज की बताई थी तो सबसे पहली चीज ये हुई जो मैंने आपको 7 क्वांटिटीज बताई थी ये लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इनमें एरिया कहीं बिलोंग करता है पहली चीज नहीं करता तो हम कहेंगे सर पहला डाउट जो मुझे हुआ कि एरिया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये बेस नहीं है वो क्या हुआ कि सर ये इन 7 में बिलोंग नहीं करता ओके तो पहली चीज पहला पॉइंट अभी कंफर्म नहीं है ड्राइव्ड या बेस है तो अभी जो मैंने गेसेस बताए थे वो हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर फर्स्टली एरिया डू नॉट बिलोंग्स टू दैट या दोज 7 बेस क्वांटिटी तो इसका नाम है एरिया ड्राइव्ड है ओके सेकंड इफ सर दिस एरिया हैज अ फॉर्मूला तो फॉर्मूला मींस सर वो बनाया गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बेस से तो ये ड्राइव हो सकता है तो क्या एरिया का फॉर्मूला है तो एरिया तो बहुत सारी सरफेसेस का होता है मैं बहुत सारी रेगुलर शेप्स जैसे स्फेयर हो गया सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल में एक रेगुलर शेप लेता हूं इजी अप्रोच के लिए वो है स्क्वायर
मैं स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लिखूं तो हम कहेंगे यस सर, स्क्वायर एक रेगुलर शेप बॉडी है और एरिया का मुझे फॉर्मूला पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर? अब गौर से सुनिएगा एंड ट्राई टू मेक अप योर कॉन्सेप्ट्स एंड बाय द एंड यू विल अप्रिशिएट कि यस तुम्हें एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज पता चली. एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम कहेंगे सर दूसरा जो हमने यहाँ गेस लगाया वो भी इज लीडिंग अस के यार एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. तो पहली चीज हमें क्या लीड कर रही है कि एरिया डिराइव्ड है सर, ये इट डू नॉट बिलोंग्स टू दोज 7, राइट. सेकंड सर एरिया हैज अ फॉर्मूला. तो बहुत सारी शेप्स हैं, सबके एरिया होते हैं, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ किसका? फॉर स्क्वायर. फॉर स्क्वायर द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ. नाउ इट्स टाइम टू राइट इट्स यूनिट. अब मैं लिख रहा हूँ इसका यूनिट. नाउ चेक. मैंने आपको बताया था जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, ड्राइव क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज. तो कहते हैं अगर ये ड्राइव क्वांटिटी है तो जो इसका फॉर्मूला है ये कॉम्बिनेशन है बेस का. तो जरा चेक करते हैं. फॉर्मूला मैंने लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब है फॉर्मूला में दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं. क्या ये बेस है? चेक करो. अगेन हाजरा, कॉन्सेंट्रेट हो गए एंड लेट मी नो. बताओ ये जो दो क्वांटिटीज इस फॉर्मूले में लिखी लेंथ एंड ब्रेथ, डू दे बिलोंग टू बेस? हम कहेंगे yes sir, length belong to base, right? हम कहेंगे length तो base है सर. Breadth, is breadth a base quantity? It is length essentially. So yes, तो हम कहेंगे sir breadth जो है नाम breadth है बट है तो लेंथ. तो इसका मतलब है हमें सिर्फ एक ट्रैक के पीछे या एक ट्रैक पे नहीं चलना कि सर अगर लेंथ लिखा है तो वो बेस है. चेक करो मीटर किस किस क्वांटिटी के यूनिट्स हैं. तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, हाइट का यूनिट भी मीटर है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर है, मूवमेंट आर्म का यूनिट भी मीटर है, आर्म ऑफ कपल भी मीटर है. तो ये तो इतनी सारी टर्म्स मैंने बता दी यार, इन सब के यूनिट मीटर है. तो सब ये लेंथ्स हैं. नाम अलग अलग है बिकॉज बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट नामों की हेल्प लेनी पड़ी. तो इसका मतलब है सर यू आर राइट, एरिया में लेंथ और ब्रेथ और ये दोनों बेस हैं. तो जो डेफिनेशन आपने लिखी दैट इज करेक्ट कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी. तो जो एरिया आपने लिखा है इसके अंदर सर दो बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. ब्रेथ नाम ब्रेथ है बट इट्स एक्चुअली अ लेंथ. सेकंड इज ओके लेट्स स्टार्ट राइटिंग द यूनिट. तो अगर लेंथ है तो लेंथ तो बेस क्वांटिटी इसका यूनिट था मीटर. कॉन्सेंट्रेट. हाँ, ब्रेथ भी लेंथ है तो इसका यूनिट है मीटर. मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हुआ जो एरिया का यूनिट आया मेरे पास, और यूनिट्स हमेशा कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं? फ्रॉम द फॉर्मूले. तो जो फॉर्मूला था मेरे पास एरिया का उससे जो यूनिट आया वो आया मीटर स्क्वायर. अब तीसरी पहचान आइडेंटिफाई करने की वेदर द क्वांटिटी इज डिराइव्ड और नॉट. वो तीसरी पहचान क्या है? पहली पहचान थी डू दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू दोस 7? हम कहेंगे नो, तो हम कहेंगे सर पहला हमारा गेस लग गया, इट्स ड्राइव. सेकंड, क्या इसका फॉर्मूला? हम कहेंगे यस, तो हम कहेंगे फॉर्मूला मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सम बेस. तो हम कहेंगे सर दूसरा तुक्का भी, दूसरा गेस भी लग गया, इट्स ड्राइव. तीसरा विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट, चेक द यूनिट. अगर सिर्फ मीटर लिखा होता, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट मींस जैसे ये मैंने लिखा, सिंगल यूनिट मींस वो एक क्वांटिटी का है. विदाउट स्पेस है तो भी एक क्वांटिटी का है, मगर विद गैप है तो दो है. अब चेक करो क्या ये सिंगल यूनिट है? हम कहेंगे सर है तो सिंगल यूनिट मगर इसमें कुछ एडिशन हुई हुई है. क्या सर? इसमें स्क्वायर लगा हुआ है. अगर सिर्फ मीटर होता तो बेस है, मगर इसमें कुछ आपने एडिशन कर दिया है. वो कहां से किया मैंने एडिशन? सर वो कुछ आपने फॉर्मूला लिखा, उसको प्ले किया आपने, उससे यूनिट लिखा तो इट बिकम मीटर स्क्वायर. तो इसका मतलब है इट्स नॉट प्योरली मीटर्स, इसके साथ कुछ ऐड हो गया. तो जैसे ही बेस यूनिट के साथ छेड़छाड़ हो गई हम कहेंगे सर ये ड्राइव्ड है. तो अब यूनिट देख के तुमने कैसे पहचाना एरिया इज ड्राइव्ड? कि सर ये बेस यूनिट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई हुई है. क्या हुई हुई है? सर इट्स नॉट प्योरली मीटर्स, it's meter square. That means it's a derived physical quantity. Hajra, is concept clear now? How you will identify whether the quantity is derived or physical or base? yes sir. Yes, तो मीटर स्क्वायर देख के अब मैं तुमसे कहता हूं मीटर क्यूब सुना हुआ यूनिट है? मीटर क्यूब Volume. वॉल्यूम. वेरी गुड. तो वॉल्यूम यूनिट देखते ही
बता दोगे it's a derived or base? It's a derived quantity. It's derived quantity because it's not purely meters. It is with some additions, and that was cube. So हमने finally conclude किया area is what? It's a derived physical quantity. Is it clear to all of you girls? Yes, sir. Okay, and